नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अचानक खड़े होकर विपक्ष को सीएम नीतीश बोले, मेरी बुराई कीजिए, हम तारीफ करेंगे। सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री और अधिकारी को दिया बड़ा निर्देश। बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सदन में हुई बड़ी घोषणा। लैंड फॉर जॉब में राबड़ी देवी मिसा और तेज प्रताप से ईडी की पूछताछ। तेजस्वी बोले, अब किसी भी हाल में राजद जदयू के साथ गठबंधन नहीं करेगा। मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट करने पर बिहार में बवाल। घर के बूढ़े जब नाच देखेंगे तब उनके बच्चे बलात्कारी ही बनेंगे, डीजीपी बोली। पटना एसएसपी ने 44 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर। पटना में 1 करोड़ की लूट, पैसे लेकर जमीन की रजिस्ट्री कराने आया था शख्स। बेंगलुरु से पटना लाया 3 बिहारियों मजदूरों का शव, श्रम मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 11वां दिन। गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में 25% नामांकन सही से नहीं होने को लेकर सदन में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायक वेल तक पहुंच गए और टेबल पीटने लगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि टेबल पलटने की कोशिश मत कीजिए, परिणाम बुरा होगा। कैमरामैन ऐसे विधायकों पर फोकस कीजिए, उन पर एक्शन लिया जाएगा। हंगामे के बीच अचानक सीएम नीतीश कुमार सदन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आप खूब बोलिए, मैं ताली बजाकर तारीफ करूंगा, लेकिन कोई समस्या है तो आप लोग लिख कर दीजिए, हम एक्शन लेंगे। सीएम नीतीश ने सदन में शिक्षा मंत्री को कहा, आप ध्यान से देखिए। सीएम ने सदन से ही विपक्ष ने जो शिकायत की थी वो कागज एसीएस के पास भिजवा दिया और इस मामले को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने कहा, कमजोर वर्ग के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में राजद विधायक ललित यादव द्वारा शिक्षा का अधिकार से जुड़े एक सवाल पर जोरदार हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि स्पीकर नंदकिशोर यादव द्वारा बार बार हंगामा कर रहे सदस्यों को अपनी जगह बैठने को कहा गया। गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में 25% नामांकन सही से नहीं होने को लेकर सदन में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायक वेल तक पहुंच गए और टेबल पीटने लगी। स्थिति ऐसी हो गई कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी जगह पर खड़े होकर सदस्यों को शांत कराने की पहल करनी पड़ी। हंगामा कर रहे सदस्यों को पहले सीएम नीतीश ने कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो लिख कर दे, हम इसे देखेंगे। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ आप खूब बोलिए, मैं ताली बजाकर आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन कोई समस्या है तो आप लोग लिख कर दीजिए, हम एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में समीक्षा होगी और जहां गड़बड़ी होगी उसे देखा जाएगा। उन्होंने सदन में खड़े होकर सीधे शिक्षा मंत्री और अधिकारी को कहा कि आप इसे देखिए, जहां भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम दिक्कत उसे दूर किया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में इसको लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बजट सत्र के दौरान सदन में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के सवाल पर कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण टीआरई 4 का एग्जाम मई में होगा। जो वैकेंसी बची हुई है वो चौथे चरण में ही जोड़ा जाएगा। वहीं बिहार के नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों के 8वें वेतन में ग्रेड पे मिलेगा, 7वें वेतन मान में ग्रेड पे नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे देने की मांग को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया है, 7वें आयोग में ये पद सम्मिलित नहीं है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने लालू परिवार को समन जारी किया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को तलब किया गया, जबकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राबड़ी देवी पटना स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंची, जहां उनसे 4.5 घंटे पूछताछ हुई। राबड़ी और तेज प्रताप से अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की गई। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के कारण बीजेपी जांच एजेंसी के माध्यम से हमारे नेताओं को परेशान कर रही है। आपको पता है कि बिहार में चुनाव है, बीजेपी भयक्रांत रहती है कि राष्ट्रीय जनता दल इतनी मजबूत पार्टी है कि बिहार में उसका सामना नहीं कर पाएंगी, इसलिए हमारे नेताओं को जांच एजेंसी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरजेडी अब सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने के बजाय चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। तेजस्वी ने
यह भी खुलासा किया कि लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। तेजस्वी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन भी आ जाए तो अब भाजपा बिहार में चुनाव नहीं जीत पाएगी। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और उसे लोकतंत्र के लिए कैंसर करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर रखा है और चुनाव की तारीखें भी भाजपा के इशारे पर तय होती है। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर तेजस्वी ने कहा कि अब किसी भी हाल में राजद जदयू के साथ गठबंधन नहीं करेगा और पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन जब तक मैं हूं कोई नया गठबंधन नहीं होगा। मोदी सरकार ने बेगूसराय स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र को कर्नाटक में शिफ्ट करने का फैसला किया है। यह प्लांट अब कर्नाटक के शिवमोगा जिले में जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब बिहार में बवाल मच गया है। विपक्ष ने इस पर कड़ा प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री को बिहार और बिहार के किसानों से क्या दिक्कत है। वहीं राजद नेताओं ने केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधा। इस पर अब गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये जो आज बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र पर अफवाह फैला रहे हैं, उस पे हमने 17 जनवरी को ही पहल कर दिया था। मेरे सांसद रहते ये भरोसा रखिए कि ये कहीं नहीं जाएगा। बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि अश्लीलता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबको मिलकर आगे आना होगा। तिलक जैसे कार्यक्रम में वल्गर गाने पर नाच हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि उस क्षेत्र के लोग सुनना चाहते हैं। महिलाएं अगर घर से बाहर निकलकर ऐसा गाना बजाने पर रोक लगाने की बात करें तो सब बंद हो जाएगा। वे महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं सम्मान विषय पर बिहार पुलिस मुख्यालय में संवादात्मक सत्र उड़ान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अश्लील गानों पर रोक के लिए सामाजिक पहल को जरूरी बताते हुए कहा कि कहीं स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पर नोट सटा रहा है। ऐसी घटनाएं किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कृत्य पर तो महिलाओं को खुद ही आवाज उठानी चाहिए। अब घर के बूढ़े जब नाच देखेंगे तो उनके बच्चे बलात्कारी बनेंगे ही। इसलिए सबसे जरूरी है सबकी सोच को सही करना। हाल के दिनों में मेरे पास कई महिलाओं के ऐसे कॉल आए कि मुझे डांस या किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, पर यहाँ असहज हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से निकाला जाए। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने पटना जिले में एक साथ 44 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें शहरी इलाके के प्रमुख थानों में थानेदार भी शामिल हैं। इस लिस्ट में 25 थानेदार और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। राजेश कुमार को गांधी मैदान का थानेदार बनाया गया है। आशुतोष कुमार झा को रामकृष्णा नगर का थानेदार बनाया गया है। नीरज कुमार पांडे को अगमकुआ का थानेदार बनाया गया है। वहीं अरुण कुमार को गौड़ी चक का थानेदार बनाया गया है। राजधानी पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए लेकर आया था। इसी दौरान बदमाशों ने उसके साथ ये लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 14 की है। पुलिस की माने तो अपराधी पैसे लेकर नवादा की ओर भागे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। कंकड़बाग थानेदार नीरज ठाकुर ने लूट की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि राजू नामक शख्स के साथ लूट हुई है। बेंगलुरु से 3 बिहारी मजदूरों का शव पटना लाया गया, जहां श्रम मंत्री संतोष कुमार ने उनके शव को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को ढाढ़स बनाया, जिसके बाद तीनों शवों को गोपालगंज भेज दिया गया। श्रम मंत्री ने इस दौरान तीनों मजदूरों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे देने की घोषणा की। मंत्री संतोष सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एम्बुलेंस से डेड बॉडी को गोपालगंज भिजवाया। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। आश्रितों को विभाग की ओर से अनुदान राशि जल्द जारी किए जाएंगे। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि तीनों मजदूर एक निर्माण कंपनी में काम कर रहे थे। मजदूरों के बीच आपसी लड़ाई झगड़े के बाद उनकी मौत हो गई। चूंकि वे मजदूर थे, इसलिए श्रम मंत्रालय शवों को घर तक भिजवाने के लिए सारा खर्च उठाएगी।